Assalamu alaikum everyone. I hope you are all fine. Today in this lecture we will discuss about the topic that is gram atomic mass, gram molecular mass and gram formula mass with example. As we all know that all the substances are made up of atoms, molecules or formula units. Having masses are referred as atomic mass, molecular mass and formula mass respectively. इन जितने भी सब्सटेंस होते हैं या तो वो एटम से मिलकर बने होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर फार्मूला यूनिट से मिलकर बने होते हैं और इनके जो मैसेज होते हैं उनको एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस या फार्मूला मैस कहा जाता है। मीन कि अगर वो एटम से मिलकर बने हों तो उनको एटॉमिक मैस कहा जाता है, मॉलिक्यूल से मिलकर बने हों तो मॉलिक्यूलर मैस और अगर फार्मूला यूनिट से मिलकर बने हों तो फार्मूला मैस कहा जाता है। इसी तरह जब ये मैसेज एक्सप्रेस्ड किए जाते हैं ग्राम्स में तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम मोलिकुलर मैस एंड ग्राम फार्मूला मैस। नाउ वी विल डिस्कस one by one these topics with example. First of all, we will discuss the gram atomic mass, that what are called the gram atomic mass. When the atomic mass of an element expressed in grams, that is called the gram atomic mass or gram atom. यानी किसी भी एलिमेंट का जब एटॉमिक मैस एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम्स में तो उनको हम लोग ग्राम एटॉमिक मैस कहते हैं या फिर शॉर्टकट ग्राम एटम कहते हैं और इसको ग्राम एटॉमिक मैस को मोल भी कहा जाता है। For example, 1 gram atom of hydrogen is equal to 1.008 gram is equal to 1 mole of hydrogen. मीन के 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन को 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जाता है। इसी तरह 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। इसी तरह 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन को हम लोग 1 मोल ऑफ कार्बन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज द ग्राम मोलिकुलर मैस। अब ग्राम मोलिकुलर मैस क्या होता है? Gram molecular mass is that when the molecular mass of an element expressed in grams, that is called the gram molecular mass, and that is also known as the gram molecule, and that is also known as the mole. इसको भी मोल कहा जाता है। यानी जब एलिमेंट मोलिकुलर मैस में हो और उसको एक्सप्रेस किया जाए ग्राम्स में तो उसको हम लोग ग्राम मोलिकुलर मैस कहते हैं और इसको मोल भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल द 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यानी H2O का जब ग्राम मोलिक्यूल होता है वो 18 ग्राम की इक्वल होता है और उसको हम लोग 1 मोल ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। इसी तरह 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ द H2SO4 दैट इज़ द 98.0 ग्राम एंड दैट इज़ आल्सो नोन एज द 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट इज़ द ग्राम फार्मूला मैस। ग्राम फार्मूला मैस क्या होता है? When the formula mass of an ionic compound, ionic means NaCl's जो होते हैं CaCO3 जिसका कोई ना कोई फार्मूला होता है जिसमें आयंस हों, जब उनके फार्मूला मैस को एक्सप्रेस किया जाए ग्राम्स में तो उसको हम लोग ग्राम फार्मूला मैस कहते हैं एंड दैट इज़ आल्सो कॉल्ड अ मोल और इसको भी हम लोग मोल कंसिडर करते हैं यानी इसको भी मोल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल पे आते हैं 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl। जब 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl इक्वल हो 58.5 ग्राम्स जो इसका ग्राम है यानी ग्राम फार्मूला मैस है इसका, उसको भी हम लोग 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कह सकते हैं। इसी तरह 1 ग्राम फार्मूला ऑफ CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 100 ग्राम यानी इसका ग्राम फार्मूला मैस कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम है, इसको हम लोग 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट gram atomic mass, gram molecular mass and gram formula mass. I hope you all understand. Thank you so much.